1400 ईस्वी को जब हम इंडिया से मेसोपोटामिया की ओर अग्रसर करते हैं तो हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स का पता चलता है जो एक जीता जागता उदाहरण है फार्मेसी का। दोस्तों, किताबों में साफ साफ दर्शाया गया है मेसोपोटामिया सबसे पुराना देश ही नहीं बल्कि सबसे पुरानी सभ्यता भी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में 4000 से 3500 ईसा पूर्व में कुछ ग्रीक के मेल भी मिलते हैं। एक रिसर्च के दौरान पता लगता है कि ग्रीक शब्द से ही मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए अगर हम 24 आवर भी डिस्पेंस करें तो भी बहुत कम होगा। आइए क्यों ना इसे हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एंशियंट टाइम की स्टोरी और मॉडर्न टाइम की स्टोरी को कंपेयर किया जाए तो काफी धरती आसमान का अंतर निकलता है। इसीलिए इस टॉपिक को हम ABCDE के माध्यम से समझते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी। इसे हमने आमतौर पर ई से डिनोट किया है। क्या दोस्तों, इस फिनोमेना के बारे में आपने टैकल किया है कि पूरी दुनिया आजकल फार्मेसी पर डिपेंड करती है। लेकिन फ्रेंड, इस वीडियो में इसकी ओल्डेस्ट जर्नी को समझते हैं। आमतौर पर मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है जो दो नदियों के बीच स्थित होता है। तुर्की, साइरिया, आधुनिक बाबिल। वहीं इनके शासनकाल की बात की जाए तो ये लोग एकजुट होकर ही रहते थे। एक साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि इनके शिलालेख आज भी मौजूद हैं जो कि मेसोपोटामिया की दीवारों पर अंकित हैं। कई वर्ष पुरानी इनकी कहानी है जिसके दौरान साफ साफ पता चलता है ये लोग बहुत कुछ किया करते थे अपने टाइम में। छोटे छोटे कैंचुओं और छोटे छोटे जीवों का यूज करके ये केमिकल प्रोडक्ट्स जैसी नई चीज का जनरेशन करते थे। ये लोग आमतौर पर उसे एक छोटे से बोतल पर में बंद कर लिया करते थे और केमिकल प्रोडक्ट बनाते थे। दोस्तों, आज की साइंटिफिक दुनिया में डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का यूज किया जाता है। दोस्तों, फार्मेसी के स्टार्टर लेवल को कम से कम 5 हिस्टोरिकल पीरियड में डिवाइड किया गया है। लेकिन फ्रेंड, आज की वीडियो में हम कम से कम 4 हिस्टोरिकल पीरियड की बात करेंगे जो काफी इम्पोर्टेंट है। एंशिएंट एरा, एम्पायरिक एरा, इंडस्ट्रियल एरा, द पेसेंट केयर एरा, इन्वॉल्व थीम। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम वर्षों पुराने एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वही एंशिएंट टाइम था जब किसी भी प्रकार का साइंटिफिक सोर्स अवेलेबल नहीं था। कैसे ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। एक साइंस रिसर्च के दौरान पता लगता है कि ये लोग अपना जीवन एक कृषि कार्य पर डिस्पेंस किया करते थे। इन लोगों को कोई भी मेडिसिनल सोर्स के बारे में पता नहीं होता है। परंतु सवाल ये क्रिएट होता है कि आखिर फार्मेसी आई तो आई कहां से है। इस पर कई रिसर्चेस हो चुकी हैं पर किसी ने सटीक प्रोवाइड नहीं की है जानकारी। आखिर क्या है रियलिटी ऑफ फार्मेसी। आइए फार्मेसी के पहलू को समझते हैं। दोस्तों, हैरान कर देने वाली एक ऐसी भी लहर आती है जब पुरानी टाइम का बिल्कुल अंत हो चुका होता है और एक नई जनरेशन स्टार्ट हो जाती है जिसमें डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग जैसी देखने को मिलती है। और इस टाइम पर थोड़े सोर्स मिलने लगे थे मेडिसिन के और रैपिड प्रोडक्शन इसका बढ़ने लगा था। एम्पायरिक एरा। आइए बात करते हैं एम्पायरिक एरा की।
एशियंट टाइम ऐसा टाइम था जिसमें बड़े पैमाने पर संघर्ष किया जाता था। वर्ष 1600 एडी ने क्या कुछ नहीं किया है इस शुरुआती दौर से। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एम्पायरिक इराक की, तो इसकी शुरुआत कुछ होती है 16 एडी से 1940 तक। धीरे धीरे समय बीतता गया लेकिन प्रोडक्शन अब भी जारी था। नए नए डेवलपमेंट हो रहे थे और दवाइयों का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से होने लगा था। आमतौर पर कई प्रकार के डिसीज को भी इसके द्वारा हल किया जाने लगा था। दोस्तों, फार्मेसी युग इतना सर्वोपरि हो चुका था जिसने कई ओल्ड पर्सन्स की हेल्प की। आमतौर पर घर घर मेडिसिन का वितरण होने लगा था। अपनी पूरी लाइफ को फार्मेसी में डिवोटेड करने वाले प्रसिद्ध महादेवलाल सौरभ को वर्ष 1937 से 38 को प्रोफेसर महादेवलाल सौरभ को फादर ऑफ फार्मेसी के रूप में घोषित कर दिया गया था। और इसी के उपरांत महादेवलाल सौरभ ने कई वर्षक प्रयास किए थे फार्मेसी को और आगे बढ़ाने में। आमतौर पर महादेवलाल सौरभ अपने प्रत्येक एक्सपेरिमेंट को फार्माकोपिया बुक में सेपरेट किया करते थे, जिसके कारण स्टडी के लिए बड़े बड़े बैचलर्स कोर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। एक्चुअल में फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश होनी स्टार्ट हो गई थी। जब यही फार्माकोपिया कर्नल आर एन चोपड़ा के अंडर आती है तो ये सन 1946 को इंडिया में पब्लिश करते हैं। जब इस कमेटी को इंडिया में पब्लिश किया जाता है तो परिणाम ये निकल कर आते हैं। इंडिया में 90% लोग अनएजुकेटेड होने के कारण फार्मेसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे और ये सबसे बड़ा पहलू बन गया था इंडिया के लिए। इंडिया में अप्रोक्स 90% लोग अशिक्षित होने के कारण काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल उत्पन्न होता था कि कैसे फार्मेसी को स्टार्ट किया जाए इंडिया में। तो फ्रेंड, इन सब सवालों के कारण कुछ साइंटिस्ट ने जैसे महादेवलाल सौरभ ने इस पर काफ़ी बड़े कदम उठाए और गाइस इसे एक इंडियन प्रोविंस में कन्वर्ट करके इसको आईपी के आधार पर प्रोवाइड करा दिया गया था इंडिया में, जो आज भी काफ़ी ज़्यादा बैचलर्स कोर्स में आया करता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं वह कौन सी सन थी जब इंडिया में फार्मेसी लागू हो गई थी, यानी कि इसकी स्टडी स्टार्टेड हो चुकी थी। वर्ष 1814 में गोवा मेडिकल कॉलेज स्टार्टेड हो चुका था एट पंजाब गोवा में। अगर फार्मेसी के इतिहास में बात की जाए 1948 की, 1948 में फार्मेसी एक्ट को लागू कर दिया गया था और मेडिसिन का वितरण एक फिजिशियन के द्वारा किया जाने लगा था। फार्मेसी के इंस्टीट्यूशन के लिए गवर्नमेंट कमेटी ने कई कदम उठाए। इसमें आमतौर पर गवर्नमेंट कॉलेज की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसमें आमतौर पर बैचलर्स कोर्स की डिग्री कराई जाती है। आमतौर पर इसे एक पीसीआई द्वारा अप्रूव कराया गया था, जिसके कारण ही आज इंस्टीट्यूशन का एक माध्यम उपलब्ध है। फ्रेंड, ये 9 मिनट की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही साइंटिफिक सोर्स से जुड़े लेने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो प्लीज़।